Hello बच्चों, let's read the question. The question says the domestic sewage in large cities. Option 1 has a high BOD as it contains both aerobic and anaerobic bacteria. Option 2 is processed by aerobic and then anaerobic bacteria in the secondary treatment in sewage treatment plants. Option 3, when treated in STPs, does not really require the aeration step as the sewage contains adequate oxygen. Option 4 has very low amounts of suspended solids and dissolved salts. सो बच्चों सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। क्वेश्चन में बात हो रही है डोमेस्टिक सीवेज की जो लार्ज सिटीज में निकलता है एंड हमें उसके बारे में चीजों को बताना है कि इनमें से कौन सा उसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं डोमेस्टिक सीवेज क्या होता है। तो डोमेस्टिक सीवेज बेसिकली वो वेस्ट होता है जो कहाँ से निकलता है, जो सारा सीवेज जो फॉर एग्जाम्पल हमारी जो किचन सिंक से चीजें निकलती हैं, यस किचन सिंक से जो वेस्ट निकलता है, लॉन्ड्री, वॉशिंग मशीन्स, शावर्स, बाथ एक्सेट्रा, ये साथ ही साथ जो हमारे टॉयलेट से यूरिनल से भी वाटर निकलता है, सीवेज निकलता है, वो भी क्या होता है, दिस इज ऑल्सो डोमेस्टिक सीवेज। तो हमारा ये तो पहली चीज क्लियर हो गई कि डोमेस्टिक सीवेज होता क्या है। अब धीरे धीरे हम देखते हैं कि डोमेस्टिक सीवेज में कि क्या क्या फीचर्स करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ऑप्शन 1 में दिया है कि उसमें हाई बीओडी होता है यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एज इट कंटेन्स बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया। तो सबसे पहली चीज तो हमें समझनी है कि जब यहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड हाई है तो क्या यहाँ पे एरोबिक के साथ एनारोबिक बैक्टीरिया हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमने पढ़ा है दैट एरोबिक बैक्टीरिया सिर्फ एक ऐसा बैक्टीरिया है जो O2 होगा तो सरवाइव करेगा, वहीं एनारोबिक बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाएगा, एज रिजल्ट ये नहीं होगा एंड ये चीज गलत हो जाएगी। उस डोमेस्टिक सीवेज में एनारोबिक बैक्टीरिया नहीं होगा क्योंकि हाई बीओडी है। देन सेकेंड ऑप्शन में है इज अ प्रोसेस, इसके बाद प्रोसेस होता है बाय एरोबिक एंड देन एनारोबिक बैक्टीरिया इन द एसटीपीज। तो फिर अब ये जो सीवेज है वो एसटीपीज में जाता है, सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में। यहाँ पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है और यहाँ पे एनारोबिक और एरोबिक बैक्टीरिया दोनों लगता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा बिल्कुल होता है, क्योंकि हमें ये समझना है कि सीवेज में क्या क्या है। यहाँ पे फूड रेसिड्यू भी है, यहाँ पे डिस्चार्जेस फ्रॉम कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट भी है, ह्यूमन एक्सक्रेटा, एनिमल एक्सक्रेटा, डिटर्जेंट, सब कुछ है। इसीलिए यहाँ पे एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया दोनों की जरूरत पड़ेगी। किस चीज के लिए? वेस्ट को ट्रीट करने के लिए। तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अभी थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में है कि जब एसटीपीस में ट्रीट होता है तो यहाँ पे एरेशन प्रोसेस की जरूरत नहीं होती। एरेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे रिमूवल होता है किसका? CO2 का। यहाँ पे ऑप्शन में वो ये बात कह रहा है कि यहाँ पे CO2 रिमूवल की जरूरत नहीं है, तो फिर अगेन ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि एरेशन तो बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑक्सीजन की जरूरत चाहिए ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो सीवेज को डिकम्पोज कर सके। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि एरेशन इज रिक्वायर्ड। यस, एरेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो ये ऑप्शन कैंसिल कर दिया। फोर्थ ऑप्शन में लिखा है कि हैज वेरी लो अमाउंट्स ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स। सस्पेंडेड सॉलिड्स और डिजॉल्व सॉलिड्स की ना क्वांटिटी बहुत कम है। तो ये स्टेटमेंट एक्चुअली बिल्कुल करेक्ट है कि हाँ, जिस हम डोमेस्टिक सीवेज की बात कर रहे हैं तो उसमें डिजॉल्व सॉलिड्स और सस्पेंडेड सॉलिड्स दोनों हैं, और वो भी लो अमाउंट में है। लेकिन हमें ये चीज जानना है कि इवन दो इनकी अमाउंट सिर्फ 0.1% है, लेकिन स्टिल ये अनफिट है ह्यूमन यूजेज के लिए, देयरफॉर इनका भी ट्रीटमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारे दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हैं, सेकंड वाला और फोर्थ वाला। सो द फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन इज द डोमेस्टिक सीवेज इन लार्ज सिटीज इज ऑप्शन नंबर 2 is processed by aerobic and then anaerobic bacteria in STP, सेकेंडरी ट्रीटमेंट जहां पे होता है,
और ऑप्शन नंबर 4 भी बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें क्या बात हो रही है कि हैज लो amounts of suspended solids and dissolved salts. Suspended solids and dissolved salts. So I hope you understood the solution. Best of luck.